गो वंश न्यूज, दलित पीड़ित जनतेचा खनखनीत आवाज। कामठी तहसील के कौठा मसाड़ा में चल रहे अवैध ईंट भट्टों का जिम्मेदार कौन? आखिर किसके संरक्षण में चल रहे 250 से 300 अवैध ईंट भट्टे? कामठी के कौठा मसाड़ा में शुरू अवैध ईंट भट्टे कब होंगे बंद? नागपुर के पारडी से भगाए गए अवैध ईंट भट्टे मालिकों ने डेरा जमाया कौठा में। कौठा ग्राम पंचायत के बिना एनओसी से चल रहे अवैध ईंट भट्टे। कौठा की उपजाऊ जमीन का हो रहा है ईंट भट्टों से रास। एमपी और छत्तीसगढ़ से लाए मजदूरों को मिलती है यहां पर कम दिहाड़ी। मजदूरों को कम पेमेंट देकर किया जा रहा है आर्थिक शोषण। कौठा के ईंट भट्टों पर अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता का है अभाव। कौठा के ईंट भट्टों पर बाल मजदूरों से लिया जा रहा है काम। कौठा के अवैध ईंट भट्टों का कब होगा निरीक्षण? ईंट भट्टों से रात दिन चल रहे ट्रक और बोलेरो वाहनों से रास्तों में पड़ गए बड़े बड़े गड्ढे। कौठा में चल रहे 250 से 300 अवैध ईंट भट्टों के वजह से आजू बाजू के परिसर में फैल गया वायु प्रदूषण। आखिर इन अवैध ईंट भट्टा मालिकों को मिट्टी और राख कौन सप्लाई कर रहा है? क्या किसी राजनीतिक नेताओं का इन अवैध ईंट भट्टा मालिकों को है राजनीतिक संरक्षण? आखिर कब कामठी के तहसीलदार इन अवैध ईंट भट्टों को करेंगे बंद? कामठी तहसील के कौठा मसाड़ा गट ग्राम पंचायत में आज हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि कौठा ग्राम पंचायत और आजू बाजू के ग्राम पंचायत के परिक्षेत्र में करीबन सैकड़ों एकड़ जमीन पर सैकड़ों यहाँ पर ईंट भट्टे जो लगे हो, ईंट भट्टे अनाधिकृत है। लेकिन इस ईंट भट्टे का जिम्मेदार कौन है? आखिर ईंट भट्टे लगाने के पहले शासकीय स्तर पर ग्राम पंचायत की एनओसी लेना अनिवार्य है या नहीं है? आखिर ईंट भट्टे से जो यहाँ के परिसर में जो जमीनों का ह्रास हो रहा या फिर वायु प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही ईंट भट्टे यहाँ पर आप देखोगे तो करीबन सैकड़ों के आसपास लगभग यहाँ पर आपको मिलेंगे। आज हम कौठा मसाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच शरद भाऊ माकड़े जी के साथ में उपस्थित है। हम उनसे ही डायरेक्ट चर्चा करते हैं। शरद भाऊ, आपका वंश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भाऊ, मुझे एक बताइए कि आपके गांव के आजू बाजू के परिसर में कई किसानों के खेत में आज सैकड़ों प्रकार के ईंट भट्टे लगे। आखिर क्या वजह है? इनको परमिशन आपकी ग्राम पंचायत ने दी है? मुझे 2 साल पूरे हो रहे प्रभारी सरपंच के तौर पे कौठा ग्राम पंचायत के। मेरे कार्यकाल में मैंने एक भी ईंट भट्टे वालों को एनओसी नहीं दी। मैंने कुछ कंडीशन रखी थी ईंट भट्टे की एनओसी देने के लिए। उस कंडीशन में ये महत्वपूर्ण था कि शुद्ध पीने के पानी की और बाकी यूज के लिए पानी की जो सुविधा है वो स्वयं खेत मालिक को या ईंट भट्टे के ठेकेदार को करनी है। पर इसलिए इस वजह से किसी भी ईंट भट्टे वाले ने हमसे एनओसी लेने की जरूरत नहीं समझी। और महत्वपूर्ण एक कंडीशन और थी एनओसी देने के लिए कि ईंट भट्टे पे जो भी मजदूर आएंगे उनके स्वास्थ्य की सुविधा और उनके बच्चों को आजू बाजू के स्कूल में शिक्षा की सुविधा दी जाए। और वहाँ जो राख होती है, जमा होती है, उस पे दिन में 3 या 4 बार पानी का छिड़काव हो। ऐसी कुछ हमने 7-8 कंडीशंस रखी थी। पर उस कंडीशन को किसी ने फुलफिल करने की मतलब जहमत नहीं उठाई, या फिर वो जो कंडीशंस रखी थी हमने वो कंडीशंस के आगे सब मतलब किसी ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया कि इस रास्ते हम नहीं जाएंगे। उस वजह से मेरे पास एनओसी के लिए भी किसी के एप्लीकेशंस नहीं आए। और मेरी जानकारी के हिसाब से उन्होंने ग्राम पंचायत को बाईपास करते हुए तहसीलदार साहब से एनओसी दी है। लेकिन ये तो अधिकार अधिकृत रहता है जो बोलते हैं ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के माध्यम से तो लेनी जरूरी थी। लेकिन उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से अगर एनओसी दी है, लेकिन कौठा मसाड़ा जो ग्राम पंचायत के आजू बाजू का जो परिसर है, उस परिसर की जो खेत जमीन का ह्रास हो चुका है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे?
ईट भट्टा चालू होने से पहले कौठा, मसाड़ा, खसाड़ा ये पूरे एरिया की जमीन बहुत अच्छी उपज देती थी। हरियाली वाला एरिया था हमारा। पर कोराडी और खापरखेड़ा की बिजली घर बनने के बाद वहाँ के प्रदूषण से यहाँ के किसानों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो लगाई हुई पूंजी भी नहीं निकाल पाते थे। तो फिर कुछ ना बचने के कारण उन्होंने ईट भट्टे के ठेकेदारों को किराए के तौर पे देना चालू किया। लेकिन आपके कहने के मुताबिक चलो कोराडी पावर प्लांट या खापरखेड़ा पावर प्लांट के जो प्रदूषण है, प्रदूषण के वजह से जो जमीन की जो उपज थी, उपज कम हो गई। लेकिन ऐसे हालात में किसानों ने रेंट के ऊपर किराए से अगर ईट भट्टे वालों को अगर जमीन दी भी है, लेकिन ये यहाँ की जो जमीन के ऊपर जो ईट भट्टे लगे हैं वहां पर आते जाते समय आपने देखे होंगे यहाँ की जो रास्ते हैं, रास्ते की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी है। इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हेवी ट्रैफिक चलती है भट्टे वालों की, वहाँ राख की ढुलाई, ईटा की ढुलाई, तो इस वजह से हमारे एरिया के पूरे रास्ते एकदम से खराब हो गए। आखिर इस मामले के लिए, इस ईट भट्टे के प्रदूषण के लिए, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जमीन का ह्रास हो, चाहे पानी का अपव्यय हो, इस मामले के लिए आखिर आप जिम्मेदार किसे मानते? क्या गांव के किसान जिम्मेदार है या ईट भट्टे वाले मालिक जिम्मेदार है? इसे जिम्मेदार ना ईट भट्टे के मालिक को बोल सकते हैं, ना किसानों को बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिसके पास जमीन है उनके पास दूसरा कोई काम धंधा है। यहाँ के किसानों को तो पावर प्लांट में नौकरी मिली नहीं है। ईट भट्टे वाले शहर से भगा के इधर भेजा गया। शहरी के एरिया में कुछ पार्टी में कुछ ईट भट्टा छोड़ ईट भट्टे उनको शहर से भगा दिया है। जाएंगे उनको कहीं तो ईटें बनानी है। जब शहरीकरण हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन होगा, ईटों की जरूरत पड़ेगी, तो ईटा आएगी कहाँ से? तो आजू बाजू में बनेगी तो कम खर्चे में मिलेगी। इस वजह से ईट भट्टे वाले आजू बाजू में आ गए और खेती वालों को घर बैठे अच्छा खासा रेट मिल रहा है। इस वजह से जिनकी खेती जा रही है वो खुश है, जिनके खेत में भट्टे हैं वो खुश है, पर जो प्रदूषण को झेल रहे हैं वो तो नाखुश है ना, वो नाखुश है। यहाँ पर हमारे बीच में कौठा मसाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच शरद भाऊ माफी, जिसे हमने अभी रूबरू चर्चा की, उनका यही मानना है जिनके खेत में जो ईट भट्टे चल रहे हैं वो तो मजे में, क्योंकि उनको उसका रेट मिल रहा है। लेकिन इस गांव की जो खेती की जो जमीन है, उपजाऊ जो जमीन है, उस जमीन का जो भी ह्रास हो चुका है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इस गांव के जो रास्ते खराब हो चुके हैं, गड्ढे जगह जगह पर, जो यहाँ पर जो ईटों की ढुलाई होती है, जिसके वजह से बड़े बड़े जो व्हीकल चलती है, जिसकी वजह से रास्तों की जो दयनीय अवस्था हो, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? एक रास्ता सवाल भी लेकर हम यहाँ पर कौठा ग्राम पंचायत में हम आए, लेकिन इस ईट भट्टों को, अनाधिकृत चल रहे ईट भट्टों को आखिर जिम्मेदार कौन? क्या तहसीलदार साहब यहाँ पर समय समय पर आकर विजिट देते हैं? या कौठा गांव में आकर यहाँ के गांव की दयनीय अवस्था, अगर यहाँ के तहसीलदार अगर वंश न्यूज चैनल की न्यूज देखते हैं तो उनको हमारी गुजारिश रहेगी, कौठा ग्राम पंचायत के आजू बाजू में, कौठा मसाड़ा ग्राम पंचायत के आजू बाजू की जो परिसर की जमीनों का जो ह्रास हुआ है, यहाँ पर जो रास्ते के जो दयनीय अवस्था हो चुकी है, इसके वो हमेशा ध्यान दे और यहाँ के गाँव के लोगों के लिए एक स्वच्छ वातावरण, एक प्रदूषण से मुक्त एक वातावरण, अच्छा वातावरण बनने के लिए तहसीलदार इस ओर ध्यान दे। तब तक आप देखते रहिए वंश न्यूज चैनल। मैं सुधीर सावले, मुख्य संपादक वंश न्यूज। वंश न्यूज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।